फाइनली मेरा जाने का टाइम आ गया है और आपको तंग नहीं करेंगे हम। अब गर्मियों में आएंगे तंग करने। और ये देखिए मैं अपना सामान समेटती हूँ, अब इकट्ठा करती हूँ क्या क्या सामान रहता है। और राहुल मेरे पर गुस्सा कर रहा है। यहाँ पे बूढ़ी माई लग गई और बड़ी मम्मी भी यहाँ अपने इंतजाम में लगी है। तो ये डाल दिए है मम्मी ने वो सूखे चावल। बड़ी मम्मी भी पीछे लग गई पैकिंग करने मेरा सामान। ये देखो कौन आया, हमको वेलकम भी नहीं किया। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। और आज है मेरे 30 डेज व्लॉग का 30वां दिन, लास्ट डे ऑफ माय चैलेंज। मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है, मतलब अभी शूट कर रही हूँ। वैसे मुझे अभी 29वां व्लॉग एडिट करने को है, अपलोड करने को है, सब कुछ। पर 30 डे व्लॉग, आज मेरा 30वां व्लॉग शूट मैंने स्टार्ट कर दिया है। और वो क्या है, खेत से हमारे ना घर पर लेट आती है धूप, इसीलिए थोड़ा धूप सेकने हम खेत की तरफ आए। और यहाँ पे हमारे जो बचे हुए तौलिए थे वो भी थे करने को, तो हम आगे टाइमली थोड़ी बहुत धूप सेक ली है। थोड़ा काम करते हैं और जाते हैं फिर घर। बहुत सारी तैयारियाँ करने को है, घर जाना है वापस, थोड़ी सी पैकिंग कर ली है, थोड़ी सी करने को है। और मम्मी की अपनी तैयारियाँ होती है करने को, तो मम्मी ने अपनी तैयारियाँ खींचनी है। चलो अब दिखा देते बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी है, मधु है, विश्रुत है, राहुल है। राहुल का भी आज व्लॉग शूट है, तो ये भी लगा है अपने काम में और ये सब लगे हैं अपने काम में। ये हमारे कुछ पेड़ रहते हैं, बस ये ख़त्म होने वाले हैं। तो आज का दिन जैसा भी रहेगा आपके साथ पूरा मैं साझा करूंगी, मतलब अभी से लेकर रात अपने घर तक पहुंचने का सफ़र। और मेरे साथ कौन कौन आ रहा है वो तो अब दिन तक पता चलेगा कि मुझे छोड़ने कौन आएगा। और बस शुरू करते हैं आज का व्लॉग और लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बूढ़ी माई लग गई। बूढ़ी माई से क्या मतलब है ये बताएगा राहुल। यस राहुल जी बताइए, क्या बूढ़ी माई लगाई हमने? जहाँ तक मेरी जानकारी है, बूढ़ी माई होता था जब कि पूरे साल भर गोबर नहीं ले जाते थे, एक जगह रखते थे घर के पास किसी जगह में, और फिर एंड में सर्दियों में फिर ले जाते थे उसे। तो बूढ़ी माई लगाई जाती है गोबर जब निपट जाता है, कहीं से आप ढो रहे हो, जब वो खत्म हो जाता है पूरे साल का गोबर वहाँ पे। बट यहाँ पे हमने कर दिया तौलिए खत्म। ये खेत ना बहुत बड़ा है, तो इसको भी हम बूढ़ी माई काउंट करेंगे। बूढ़ी माई लगा दी है हमने यहाँ पे। खेत से आने के बाद मैं बैठ गई थी एडिटिंग करने और थोड़ी बहुत एडिटिंग मैंने कर ली है। अब थोड़ा काम करती हूँ, बाकी फिर उसके बाद करूँगी। मेरे को ऐसे पार्ट में एडिटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो मेरा ना हैंग हो जाता है फ़ोन एक साथ। तो अब काम करते हैं थोड़ा। बच्चों की हो रही है यहाँ पे फ्रूट पार्टी, इनके साथ है इनकी मम्मी और मामी। विश्रुति घर जाना नहीं, भैया इसको घर भेज दूँ आज? हाँ, क्योंकि भैया से तंग आ गई है। और बड़ी मम्मी भी यहाँ अपने इंतज़ाम में लगी है। वैसे तो ये मेरा और भाभी का इंतज़ाम हो रहा है। भाभी जी भी जा रहे हैं आज अपने मायके। और आपको ये चावल दिख रहे होंगे, ये बहुत ही ख़ास चावल है। तो इस चावल में ख़ास क्या है, ये चावल बॉईल करके रखे होते हैं और सुखाए होते हैं। इनको बस अभी धूप में निकाला है, धूप लगाने को, क्योंकि इससे बनाई जाएगी एक स्पेशल चीज़। और हमारे पहाड़ों में बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब अपनी बेटी वापस जाती है मायके से घर, तो मोड़ी बनाते हैं। तो ये चावल सुखा के रखे होते हैं, इनको तेल में फ्राई करेंगे और इससे ना क्रिस्पी सी मोड़ी बनती है। कैसी बनती है वो तो बाद में दिखाती हूँ। तो वो धूप में लगा दिए ताकि वो थोड़े करारे हो जाए और मतलब सीलन वगैरह हो इन केस, तो वो सूख जाए। बाकी मैं अपना सामान समेटती हूँ, अब इकट्ठा करती हूँ क्या क्या सामान रहता है मेरा, तो उसके बाद पैकिंग कर लेती हूँ। सामान इकट्ठा करते हुए ना भी मुझे मिले हुए शूज़ कब के धोए हैं मैंने, अभी इसमें लेसेस तक नहीं लगाए मैंने इतने दिनों से। कितनी आलसी हूँ मैं। अब बैठ के लगाती हूँ लेसेस, फिर उसके बाद और ढूंढेंगे अपना सामान। लेसेस लग गए हैं, अब इनको भी रख देते हैं एक जगह पे। तो यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ मैं, जो जो मेरे को मिल रहा है अभी अपना सामान, तो सारा यहाँ पे इकट्ठा कर देती हूँ, फिर पैक करेंगे बाद में। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर में मेरा ना सामान बिखरा पड़ा है। अभी एक सूट नीचे भी लटका है, वो धो के डाला हुआ है सूखने को, तो इसको लाती हूँ थोड़ी देर में। जिस तरह से मैं अपनी तैयारी में लगी हूँ, अंदर मम्मी भी किचन में लगे हैं अपनी तैयारी में। जैसे मुझे जाना है आज बहुत दिनों के बाद, तो मेरे लिए कुछ वो बना रहे हैं, मतलब जो बनाते हैं इधर पहाड़ी इलाके में, जब बेटी होती है उसको जाना होता है। पकैन हो गए, मोड़ी हो गए, तो ये सब चीज़ें
लगे हैं वो पैक करने, और पिताजी को भी बोल देती हूँ कुछ कुछ पैक करने को। तो मम्मी ने भी चूल्हे में आग जला दी और कढ़ाई में तेल डाल दिया है जो कि गर्म हो गया है, और मम्मी लगे हैं वो मोड़ी बनाने। थोड़ी सी इन्होंने बना भी दी है जो कि भी बहुत गर्म है, मैं टच नहीं कर सकती। तो ये है वो चावल, इससे बन रही है मोड़ी कुछ इस तरह से। बस ये इजी होती है बनाने, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है ये। जैसे ये लिया है इन्होंने पूरा झरना जैसा, उसमें डाले ये चावल और फिर डाले डिप करने 2-3 बार ऐसे ऐसे तेल में, और बस हो गई तैयार मोड़ी। एक बार आपको ये प्रोसेस दिखा देती हूँ किस तरह से बनानी है। तो ये डाल दिए हैं मम्मी ने वो सूखे चावल जो अभी लाए, जो धूप में डाले थे, तो इस झरने में डाल दिए। थोड़े से इनको छानना है ताकि जो छोटा पीस है वो बिल्कुल नीचे निकल जाए इससे, और बस। और इतनी सी क्वांटिटी है देखो डाली हुई ना, इससे भी बहुत सारी मोड़ी बन जाती है। और ये देखो तो ठीक है जी, ये हो गई मोड़ी तैयार बहुत ही अच्छे तरीके से। और लास्ट में इस मोड़ी में मिलाए जाते हैं ड्राई फ्रूट, इलायची दाने, ताकि इसका स्वाद और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए। तो इस काम को छोड़ के मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अपने काम करने को है अभी बतेरे। और राहुल मेरे पर गुस्सा कर रहा है जाते जाते भी। इसने कब से पानी गर्म करके रखा है, नहा ले बोल रहा है। अब पहले नहा ही लेती हूँ उसके बाद काम कर लेती हूँ, नहीं तो इसका क्रोध और ज़्यादा भड़क जाएगा। टाइम हो गया है 3:30 और मैं तैयार हो गई हूँ। कपड़े चेंज नहीं किए मैंने, उसी कपड़ों में जा रही हूँ क्योंकि घर मेरा ना ज़्यादा मन नहीं किया चेंज वगैरह करने का। चलेगा यार, घर में ही तो जाना है, अंदर सीधा ही गाड़ी घर तक जाती है, कहीं उतरना नहीं है। तो बस इसीलिए विश्रुति भी मैंने वहाँ रेडी कर दिया है। तो इसलिए नींद भी आ रही है शायद इसको थोड़ी थोड़ी। और ये चश्मा ना मेरा नहीं है, ये गोलू का चश्मा भूला है, जब आए थे वो उनका भूला है चश्मा। उनके चश्मे भूलने की स्टोरियाँ बहुत लंबी लंबी है, मैं भी ना भूल जाऊँ इसीलिए मैंने ये ना पहन के ही रखा है। और ये ऐसा ना है, ये स्ट्रेन का है जस्ट, इसलिए मैंने पहन के रखा है। अब पैकिंग दिखाती हूँ मैं अपनी। तो ये सारा है मेरा सामान, काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये सारी आइटम है मेरी। अब जो घर वाले जो सामान पैक करेंगे वो अलग होगा। मेरे साथ आ रहे हैं राहुल और मधु। राहुल तो तैयार हो गया है, मधु भी तैयार होने गई है। बस मम्मी वगैरह थोड़ा बहुत ना सामान पैक कर रहे हैं, जैसे ही वो पैक हो जाएगा उसके बाद हम निकल जाएंगे थोड़ी ही देर में। भाभी और विया भी हमारे साथ ही आएंगे क्योंकि भाभी का जो मायका है ना वो भी उसी रास्ते पड़ता है। फिर राहुल उनको छोड़ने चला जाएगा, फिर शाम को आ जाएगा वापस घर पे। तो ऐसा ऐसा हो रहा है काम अपना। बड़ी मम्मी भी पीछे लग गई पैकिंग करने मेरा सामान। अब फाइनली वो टाइम बहुत नज़दीक आ गया है जब मुझे जाना है यहाँ से। अब पता नहीं कब मैं यहाँ आऊँगी, मेरे को आइडिया नहीं है। चलो गर्मी में देखेंगे, अब 5-6 महीने के बाद में भी। और मेरे साथ है यहाँ विश्रुति। विश्रुति देखो तो बेटू, इधर देखो तो, गाइस को हेलो बोलो। हेलो गाइस, मैं ये लिली और सोनी को ये जोड़ी रेला हूँ। अच्छा और सुनो, देखो तो इधर, अभी कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो अच्छा कौन है वहाँ पे? पापा और नाना है? नाना। हाँ इस ख्याल देखो, विया गई है ना अंदर, उसको दरवाजा बंद किया है इसने। बड़ी मस्त। ये जा रही है अपने मामू के घर आज, और ये भी शुद्ध इसको छेड़ने से मान नहीं रहा है। एक तो हम है जो मतलब कपड़े भी नहीं बदल रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं और एक अपने घर। एक मैं हूँ, एक राहुल है जो 2 महीने में एक जैकेट। मैं सर्दी के 2 महीने में सिर्फ एक ही जैकेट पहनता हूँ 2 महीने में, और उसी को पहन के जा रहा है ये। हाँ, उसी और एक है हमारे साथ ये जो कुछ ओवर ड्रेस ही हो चुकी है। न्यू शूज, नई स्टॉकिंग, न्यू ड्रेस, न्यू इयररिंग्स। मधु तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा प्लान है ये कि मैं काफी टाइम से ये चीजें ट्राई करना चाह रही थी। तो ट्राई करके रख देनी थी। 1 महीने से मैं कहीं गई नहीं, तो मैंने सोचा इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जा रहे थे। पोर्ट बणुआ है, पोर्ट देखे। अरे भाई, और उधर से रेड रेड टमाटर आ रहा है, कोई लाल टमाटर बड़े मजेदार। मेरा जाने का टाइम आ गया है, और मेरे जाने से पहले ही दीदी आ गए हैं घर पर, जो सबसे बड़े वाले दीदी है। अब जगह खाली मैंने की तो दीदी ने भर दी। चलो थैंक यू दीदी। अभी पहले पार जाके मिलवाती हूँ दीदी से। तो ये सबसे बड़े वाले दीदी। हेलो दीदी, ये थोड़ी देर पहले ही आए। और जीजू भी है यहाँ पर। हाय जीजू, कैसे हो आप?
और ये लोग लाए हैं मिठाई मागे साजे की। थैंक यू। तो दीदी की आजकल छुट्टियां हैं और दीदी भी यहाँ कुछ दिन रहेंगे। एक दिन कल की छुट्टी रह बस गई है। पर स्कूल है तो एक दिन के लिए चलो आए तो सही। और कल एक दीदी और भी आने वाले हैं, कल्पना दीदी। तो मतलब मैं जाऊंगी तो अब दीदी आती रहेगी बारी बारी से। मैंने बहुत जगह घेरी हुई थी यहाँ। तो दो लेडीज चल पड़े अपने अपने मंजिल पे। ये जा रहे हैं अपने मायके और मैं जा रही हूँ मायके से ससुराल। कैसा लग रहा है? जैसा आपको लगा था आते हुए। हाँ, बहुत हल्का हल्का फील होता है। और मैं तो खुश हूँ, बट मायके से घर जाना वैसे तो खुशी की बात होती है, पर मेरे को लग रहा है आज मेरा बहुत दिमाग खराब होने वाला है वहाँ जाके। चलो वो तो घर जाके ही बताएंगे क्यों और क्या हालात होंगे। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक आप काफी दिन रह सकते हैं। हाँ। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ हाँ। क्योंकि फिर भैया का स्कूल खुल रहा है, फिर नहीं जा पाते इतना। हाँ, नहीं जा पाते। फिर ऐसे कि जब यहाँ पे छुट्टियाँ ना समर्स में होती है तब जा सकते हैं। बाकी गांव में सबको बाय बोल के चल पड़े हम और पीपल के पेड़ के पास पहुंचने वाले हैं। सामान बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो बस गाड़ी में फटाफट से रख देंगे। पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए हैं और यहीं पे आपको पता है हमारे पीपल में दीपक जी निवास करते हैं, तो हम डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पे। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते बाबा। विश्रुत के तो आज पैसे ही पैसे मिल रहे हैं, इसको मजे लगे। नमस्ते। खोलो खोलो। बस गाड़ी में सामान डालना रहता है, उसके बाद हम भी चल पड़ेंगे यहाँ से। और हमारा सामान है इतना सारा, थोड़ा सा भाभी का है, ज़्यादा तो मेरा ही, आप लोगों ने देखा ही है। बच्चे अब करते हैं लास्ट बाय मम्मी को, बाकी सबको बाय हो गई है। ठीक है, सर आपको तंग नहीं करेंगे हम, अब गर्मियों में आएंगे तंग करने। चलो ठीक है, ओके बाय। तो गाइस घर पे हम पहुंच गए हैं और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। घर पे कोई भी नहीं है और मम्मी पापा तो वैसे ही नहीं है घर पे, वो गए हैं आश्रम, भैया भी गए हैं शायद चंडीगढ़। और विश्रुत के पापा को बोला था कि टाइमली आ जाना, बट वो भी टाइमली नहीं आए, वो गए हैं खेलने। तो घर पे मैं और विश्रुति ही है सिर्फ। इसको बिठा दिया है टीवी के पास और खुद जाती हूँ किचन में, देखती हूँ किचन के क्या हाल है। जब मम्मी नहीं होते हैं ना घर पे तो सिर्फ भैया और गोलू ही होते हैं घर पे, तो किचन के हाल आप लोग सोच सकते हो कैसा होता है जब कोई लेडी घर पे नहीं हो और उनके बच्चे हो। तो वैसा ही कुछ ऐसा इधर भी मुझे सही लग रहा है कुछ, तो इसीलिए मैंने बोला था कि घर में जाके तो दिमाग भी खराब हो सकता है। फटाफट से करती हूँ यहाँ मैं सेटिंग किचन विचन अपना और उसके बाद मिलते हैं आपको। टिल देन बाय। पहले कपड़े चाहिए था और मधु और राहुल गए हैं भाभी को छोड़ने, बस शाम तक मतलब 1-2 घंटे में वो लोग भी आ जाएंगे। तो अब मुझे डिनर प्रिपेयर करना है उनके लिए और बाकी भी जो छुटर पुटर काम होते हैं घर के वो करने हैं, क्योंकि अभी तक मम्मी नहीं थे यहाँ पे। अभी पूरे जो फ्रिज में ना दूध ही दूध पड़ा है, कल का परसों का पता नहीं कितने दिन का दूध है। गोलू ने अकेले कितना ही यूज़ करना था, तो अब उसको सेटल मेटल करती हूँ थोड़ा बहुत और पानी पी के सीधा ही शुरू होना पड़ेगा। ये देखो कौन आया, हमको वेलकम भी नहीं किया। नहीं वापस क्यों गए हो? अरे उन दोनों के आपस में लड़ाई हुई तो इसीलिए वो गुस्से में लड़ाई में निकल गए। ये ऐसे थोड़ा यार, ऐसे वापस क्यों गए हो फोन करो यार? सुमन ऐसे क्यों बोल रहे हो वापस? तो करो बे फोन, नहीं क्यों गए हो वापस? पूछ लो, मेरे को क्या उनकी पता। लड़ाई लड़े भी वो, तो अलग अलग जाना चाहिए था। लड़े वो भाई, ऐसे नहीं लड़े वो, पूछो वो कैसे हुआ, तो अलग अलग जाना चाहिए था ना यार। पूछ लो। मधु नहीं सुन रही, उसका तो फोन ही लग रहा। हेलो, ओ नमस्ते, कहाँ गए आप लोग यार? पूनम का? अच्छा पार्क में। उल्लू बनाया यार, वो तो बड़ा भाग गए। मजा आया, उल्लू पूनम की लड़ाई बनाया होगी आपस में। बड़ा मजा आया। ऐसे छोटे छोटे मजाक करने पड़ते हैं आपस में। टाइम हो गया है 7:30 और तब से मैं मतलब कुछ ना कुछ काम लगाई, छुटर पुटर थोड़ा बहुत इधर उधर, और साथ ही साथ मैंने घोटी कॉफ़ी कम से कम आधा पौना घंटा तो उसी में लगाया। और राहुल और मधु भी आ गए हैं तो मैंने बनाई है इनके लिए कॉफ़ी। अब देखते हैं इनको कॉफ़ी मेरी पसंद आती है कि नहीं। और विश्रुत के पापा तो मतलब आके एक बार चले भी गए, अब उनकी ऑफिस की कोई पार्टी है, वो गए हैं पार्टी में, तो उन्होंने बोला कि वो हमारे को जल्दी ही ज्वाइन करेंगे, मतलब 9-1 बजे तक आ जाएंगे, ऐसा बोला है उन्होंने। और
राहुल भी आ गया, मधु भी आ गई। यहाँ पे ठंडा है ना, ऊपर ज़्यादा ठंडा है यहाँ, है ना? अभी नहीं लगी। हाँ है। तो बैठो, तुम पहले पानी पिए, कॉफी दूँ? आई है मैंने कॉफी इन दोनों के लिए। अब देखते हैं इनको पसंद आती है कि नहीं आती है। गोलू तो वैसे बोल रहे थे काफी अच्छी बनी है। बताओ भाई रिव्यू। राहुल आज तो दे रहे सच्चा सच्चा रिव्यू। अच्छा है। आज कॉफी मुझे काफी अच्छी लग रही है। यूजुअली आपको पता है हम कॉफी तो नहीं पीते हैं, चाय पीते हैं, बट कॉफी अच्छी लग रही है। मैंने इसको कम से कम आधा पौना घंटा मतलब घोटा है। घोटा इसका गला घोट दिया। यस। मधु कैसी है? अच्छी। तुम्हारे को मैंने चीनी और डाली ऊपर से ना। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। मेरे लिए थोड़ी कम। दे दो। नहीं। डिनर करके हम लोग बैठे ही थे और उतने में दरवाजे की घंटी बजी और दरवाजे पे थे ये। हेलो दीदी। हेलो। तो कैसे ये हो? हमको मिलने आए स्पेशली। अब इनको पता चला कि हम लोग आ गए हैं, तो अच्छा लगा हमें जब आप आए तो। पक्का। पक्का जी पक्का। वैसे हमने आपको बहुत याद किया। विश्रुत भी याद करता था युगल को, युगल भैया बोलता था। और इस टाइम वो युगल के साथ ही है। और गोलू भी आ गए हैं जहाँ वो गए थे पार्टी में। बस अब थोड़ी देर बैठेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। चले गए और गोलू तो आ गए थे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, तो इतनी देर बैठने की आदत नहीं है आजकल। जल्दी लेट जाते थे हम लोग तो। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपने ससुराल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना कि मैं आप किस तरह के व्लॉग चाहते हो अब, क्योंकि मायके के व्लॉग तो मैंने 30 डे पूरे आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो आप किस तरह का चाहते हो मैं कि यहाँ पर किस तरह के व्लॉग बनाऊँ, प्लीज़ मुझे बताना। तो मैं उस तरह से कोशिश करूँगी आपको एंटरटेन करने का। तो इस व्लॉग को तो ख़त्म कर देती हूँ। बस मैं सोने जा रही हूँ, इन लोगों को तो नींद आ नहीं रही। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। बेटू गुड नाइट बोलो सबको। गुड नाइट, शुभ रात्रि। इसको भी मजे लगे, सोया नहीं है ये आज अभी तक। 11 बजने वाले हैं वैसे। ठीक है, बाय।